घरों में बरकतें नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, खाने में बरकत नहीं है। मेरा 5 बेटा पंजाब दिल्ली कमाता है, 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है। कहाँ पैसा चलो जी पते नहीं लगे जे नर जावे जे नर गुजी, तो पता कहाँ से चलेगा? हराम का पैसा आपके घर में आ रहा है। हराम का पैसा जहां होगा वहां बरकत, अरे भाई बोलो, वहां बरकत नहीं होगी। जहां हराम कमाई आए वहां बरकत नहीं होगी। कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को हराम खिलाओगे वो बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा नेक और साले नहीं होगा। वो बच्चा, वही बच्चा जब बड़ा होगा ना, हराम खिला के बड़ा किए ना, और जब जवान होगा ना, आप बूढ़ा हो जाइएगा ना, वही बच्चा खुट्टा में बांध के मारेगा। इसलिए मेरे भाई और नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा कि तुम पाक चीजों को खाओ, मैंने तुम्हारे लिए हलाल चीजें पैदा की है दुनिया के अंदर। इसलिए हम अपनी खास अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, ये जो लॉन ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे तौबा करो मेरी माँ बहनों। मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। कब आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। शायद के अल्लाह तौफीक ना दे तुम्हें तौबा करने की, तौबा भी ना कर सको और मौत हो जाए। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाइए, एक मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और वो लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, कुछ सामान देना चाहते हैं, ले लूं? और कुर्बान जाइए, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हरगिज़ नहीं लेना है, मत लेना। अपनी मर्जी से भी दे बेटी वाला अगर सामान जहेज, मत लेना। मना कर दो कि हमें आपके सामान की जरूरत नहीं है, हमें आपकी जहेज की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी बेटी सिर्फ हमें दे दीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह उस बच्ची के कदम पड़ते ही मेरे घर में बरकत पैदा फरमा दे। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, कतरे कतरे का हिसाब लेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जन्नत जन्नत में जाना है तो बेहतर अच्छा अमल करना हो। अब भाई जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ले रहे हो, जिस बेटी से, जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, निकाह करोगे, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शौहर मेरे बाप से 2 लाख रुपए मांग रहा है? भाई पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर बोलो ना भाई पता चलेगा, तो बताओ वो बच्ची मजबूर है, उसका बाप मजबूर ना है, सर पे जवान बेटी बैठी है, बाप को रातों को नींद नहीं आती। तुम्हें क्या पता? पता करो ना। जिसके पास 2-3 बेटियां जवान है, उस बाप से पूछो, उस भाई से पूछो जिसके कंधे पर जवान बहन बैठी। भाई को रात में नींद नहीं आती है, बाप को रात में नींद नहीं आती, करवटें बदलते गुजर जाती है कि कैसे मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो बच्ची जब शादी तो कर रही, 2 लाख रुपए दे दिया, वो निकाह हो गया, वो बच्ची दुल्हन बनकर ससुराल तो तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन वो दिल से तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी। उसका बाप कर्जा लेकर 2 लाख रुपए तुमको दिया है, बेटी को पता है, सूद पर पैसा उठाकर बेटी वाला ये 2 लाख रुपए तुमको दिया है, बेटी को पता है। वो बीवी बनकर तो आ गई है, लेकिन वो दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी कि मेरा होने वाला शौहर
एक नंबर का लालची है। पैर दबाएगी, अरे बोलो ना भाई, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी। बोलो झमेले खत्म पहले। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जहेज़ ना मांगा करो। मज़हब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सूदी कारोबार को छोड़ो, ये लोन के चक्कर को छोड़ो, बंधन बैंक के चक्कर को छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। और एक बात याद रखिएगा और कुर्बान जाइए, सूद क्या है? ये जो सूदी कारोबार है, जो भी है, ज़मीन आपने किसी को दे दिया, इसको बोलते हैं सूद भरना। इधर शायद है कि नहीं सूद भरना? अरे इधर से सूद भरना, हाँ सूद भरना। अच्छा ये होता कट भरना, यहो है जे सूद भरना, कट भरना। देखिए सूद भरना माना ये है कि हमने किसी को खेत दे दिया, पैसा दिया 50,000 रुपया, उसकी जमीन हम ले लिए, अब अनाज हम उगा रहे हैं, इस अनाज को हम खा रहे हैं, मेरा पैसा हिफाजत से 50,000 रुपया रखा हुआ है, 2 साल तक हमने इस खेत को जोत कर खाया, मेरा 50,000 रुपया रखा हुआ है, अब वो 50,000 रुपये दे दिया, तो जितना दिन अनाज उपा कर खाए, ये सब के सब सूद का अनाज खाए। और सूद खाने वाले के बारे में बताया गया कि 70 सबसे बड़ा गुनाह 70 है। कितना बड़ा बड़ा गुनाह है? कितने गुनाह है? 70। अरे बोलो भाई कितना गुनाह है? बड़ा बड़ा गुनाह 70 है। 70 गुनाह है, बड़ा बड़ा गुनाह 70 गुनाह है सूद खाने वालों, सूद खाने वालियों के लिए। और उसमें सबसे छोटा गुनाह जो है ना, 70 गुनाहों में से जो सबसे छोटा गुनाह है वो ये है कि ऐसे सूद खाने वाला वो ऐसा है कि जैसे अपने मां से ज़िना किया। बात समझ में आ रही है ना? अब कोई मुसलमान हिम्मत करेगा, सूद खाने का हिम्मत करेगा, लोन लेने का हिम्मत करेगा, ग्रुप में पैसा जमा करने की हिम्मत वो करेगा? इसलिए नौजवानों तौबा करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने आज रस्सी को ढील दे दिया है। आप क्या समझते हैं कि वो कुछ तो होता ही नहीं है, सब खा रहा हम भी खाएंगे? कुछ तो हो ही नहीं रहा। वो नमाज नहीं पढ़ता हम भी नहीं पढ़ेंगे, वो हराम खा रहा हम भी खाएंगे। अल्लाह ने आज ये रस्सी को ढील दे दिया है कि मेरा बंदा जो करना है कर, कहां तक करेगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बंदो, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी नाफरमानी कर रहा है ना, कर, कितना करता है ले कर, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहां जाओगे? कहां जाओगे? इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से लौ लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इन गुनाहों के रास्तों को छोड़ो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। तुम्हें पता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि मौत पीछे खड़ी है, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है। हम मस्जिदों से दूर होते चले जा रहे हैं, हम मस्जिदों से दूर होते चले जा रहे हैं। अफसोस का मकाम यह है कि जोहर में देखा कि 10 आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, इशा में 8 आदमी, अब फजर में देखो खाली इमाम साहब जो और नमाजी बोलो सब पलंग तोड़ रहा। मैं इमामत करता हूं ना, 18 साल से इमामत कर रहा, मुझे पता है ना। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो आमिना के लाल खामोश थे। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अल्लाह से पूछो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, कुर्बान जाओ। अल्लाह मेरे रब ने ऐलान किया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया। एक मस्जिद में गाय घुस गई, गाय नहीं जाने, गाय घुस गई तो इमाम साहब जो थे, वो इमाम साहब का नाम था लठ मौलवी साहब, यानी लट्ठी रखते थे वो, तो 4-5 लट्ठी मारे गाय को, भगाया जब तक गाय वाला आ गया। कहने है मान लो तो गाय का, तो इमाम साहब बोले कि मस्जिद में गाय घुस गई, अभी गोबर कर देती तब गाय को मारे नहीं। तो बोला कि हजरत देखिए वो जानवर ना है, इसलिए वो आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखिए आप, हमको कभी मस्जिद में देखे, वो तो जानवर था इसलिए आ गया, हमको हमरा कभी मस्जिद में देख लो। तो मस्जिदों को आबाद करो मुसलमानों, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाजों से अपनी सजदों से अपनी पेशानी को सजाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को सजा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बचने की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। जन्नत तैयारी कब करोगे? इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? हाँ, शराब पीना क्या है? चोरी करना, जिना करना, सूद खाना, अब मांग कर जहेज लेना, बोले कि राव है था, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह तैयार हैं? इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। दुनिया ते चाटे काज कोरेनो, जन्नते राटे दरवाज़ा, जेटे दरवाज़ा चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। पता चलते चलते पता ये चला कि भाई जिस बेटी वाले से आप जहेज ले रहे हो, देखिए ये जो जहेज का रस्म है ना, जो प्रथा है, ये मजहब इस्लाम में नहीं था, ये मजहब इस्लाम में ये रवाज रस्म नहीं था। ये कुछ सालों से ये मजहब इस्लाम के अंदर में ये कुछ लोग दाखिल हुए, पहले नहीं था। ये हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ था ये रस्म, तिलक का रस्म, मजहब इस्लाम में नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छा निकाह वो है जिस निकाह के अंदर में सादगी हो, जिस निकाह के अंदर में सादगी हो, सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे अच्छी शादी वो है जिस शादी में सबसे कम खर्च हो। निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाएगा। अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो जिना आसान हो जाएगा। से पता चला मेरे भाइयों, बहुत सारी कमियां हम लोगों के अंदर में है, हम लोग दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। आपको पता है 2022 का जो रिसर्च है उसमें 800 मुसलमान बच्ची, 800 हमारी बहनें, 800 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, मजहब इस्लाम को छोड़ दी। 800 बच्चियां, हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं आपको, सिर्फ जहेज की वजह से, गरीबी की वजह से। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में इसका भी जवाब आपको देना होगा, इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। मेरी माँ बहनों, आप भी अपने घरों के अंदर में कुरान की तिलावत करो, आप भी नमाजों की पाबंदी करो। वो मेरा बच्चा देख रहा है ना, हम जो अमल कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, मेरा बच्चा देख रहा है, ये भी बड़ा होकर वही काम करेगा, वही बड़ा होकर वही काम